हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राजव्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें भूगोल कंप्लीट हो गई है, अर्थव्यवस्था चल रही है। 24 भाग हम इस किताब के पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करें और उसके बाद ये 25वां भाग पढ़ना स्टार्ट करें। 25वां भाग है परिवहन, सड़क, वायु, रेल। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी? उत्तर होगा पहला 3,17,121 किलोमीटर। 31 मार्च 2025 तक सड़कों की लंबाई 3,35,306 किलोमीटर थी। राज्य में वर्ष 31 मार्च 2025 से सड़कों की घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 97.97 किलोमीटर है। 31 मार्च 2025 तक 91.68% गाँव यानी कि 39,666 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व क्या था? उत्तर होगा तीसरा 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की सड़क लंबाई 31 मार्च 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, यानी कि तीसरा कथन गलत है। राजस्थान में मार्च 2023 अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 98.18 किलोमीटर था। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया? उत्तर होगा चौथा, जयपुर सैन्य स्टेशन। व्याख्या: जयपुर सैन्य स्टेशन ने सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से लेकर क्यूब्स कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक 100 मीटर लंबी सड़क बनाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग कुल लंबाई है लगभग। उत्तर होगा पहला 15,621.25 किलोमीटर। व्याख्या: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में मार्च 2025 तक सड़कों की लंबाई पहली राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किलोमीटर, दूसरी राज्य राजमार्ग 17,316 किलोमीटर, तीसरी मुख्य जिला सड़क 18,234 किलोमीटर, चौथी अन्य जिला सड़क 72,822 किलोमीटर, पांचवी ग्रामीण सड़क 2,16,144 किलोमीटर। 31 मार्च 2017 को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई है। उत्तर होगा दूसरा 8,202 किलोमीटर। राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर में कौन सा है? उत्तर होगा चौथा NH11। व्याख्या: वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का आरोही छोटे से बड़ा क्रम है। NH 919 5 किलोमीटर का भर्तृहरि नगर में, NH 148B 5 किलोमीटर का कोटपुतली बहरोड में, NH यानी है नेशनल हाईवे 168A 11.80 किलोमीटर जालोर में। वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का अवरोही बड़े से छोटा क्रम है। NH 52 793.55 किलोमीटर, NH 11 763.60 किलोमीटर, NH 62 726.57 किलोमीटर और NH 48 GQ है 709.91 किलोमीटर। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर होगा पहला NH 71B। व्याख्या: NH 71B न्यू नंबर 919 सबसे छोटा, भर्तृहरि नगर जिला रेवाड़ी धारूहेड़ा पलवल। राज्य में कुल लंबाई किलोमीटर 5 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थान को नहीं जोड़ता है? उत्तर होगा चौथा मानेसर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा पहला 1964 में। कब हुई दोस्तों? 1964 में हुई। व्याख्या: 1 अक्टूबर 1964 को वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श वाक्य शुभास्ते पंथानः सन्तु है। यह सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन विभाग का नाम परिवर्तित कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर होगा दूसरा चरेवेति चरेवेति। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? उत्तर होगा दूसरा 1994 में। राजस्थान में प्रथम सड़क विकास नीति दिसंबर 1994 में तथा द्वितीय सड़क नीति सितंबर 2013 में लागू की गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। उत्तर होगा व्याख्या थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 44
राजस्थान के किस जिले से निकलता है? उत्तर होगा दूसरा यानी कि धौलपुर से। व्याख्या: NH-44 पूर्व नाम NH-3 का मार्ग श्रीनगर जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई 3717.64 किलोमीटर का है। राजस्थान में लंबाई इसकी 27 किलोमीटर है जो कि धौलपुर से गुजरती है। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? उत्तर होगा तीसरा NH-21। NH-11 न्यू नंबर 21 का मार्ग आगरा भरतपुर दौसा जयपुर है। राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सर्वाधिक है? उत्तर होगा दूसरा NH-15। व्याख्या: पूर्व में राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 था, किंतु वर्तमान में NH-52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक सर्वाधिक लंबा 793.55 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? उत्तर होगा पहला NH-8। व्याख्या: राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जिसका न्यू नंबर है 4858 दिल्ली कोटपुतली बहरोड जयपुर अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर अहमदाबाद मुंबई चेन्नई से ये गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? उत्तर होगा तीसरा नसीराबाद से। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का नवीन नंबर क्या है? इसका उत्तर होगा पहला NH-27। व्याख्या: NH-76 न्यू नंबर NH-27 मार्ग सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा बूंदी बारा से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय मार्ग NH संख्या 79, 89 एवं 8 जहां मिलते हैं वह स्थान है। उत्तर होगा तीसरा अजमेर। व्याख्या: सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला पूर्व में अजमेर 6 था। मार्च 2025 तक सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला जयपुर जिसमें से 9 नेशनल हाईवेज गुजरते थे, ब्यावर में से 6 तथा उदयपुर में 6 हैं। ज्ञातव्य है कि सलुम्बर और डीग ऐसे जिले हैं जिनमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? उत्तर होगा पहला NH-89। व्याख्या: NH-89 न्यू नंबर 58 जिले सीकर चूरू डीडवाना कुचामन नागौर अजमेर ब्यावर राजसमंद उदयपुर। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। उत्तर होगा चौथा NH-76। व्याख्या: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना NH-48GQ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसका मीनिंग है GQ का। यह परियोजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली कोलकाता चेन्नई एवं मुंबई को 4/6 के लेन में चौड़ाईकरण से जोड़ती है। यह परियोजना राजस्थान के 8 जिलों कोटपुतली बहरोड जयपुर अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर डूंगरपुर से होकर निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग प्रथम पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27EW। यह परियोजना सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने के लिए है। यह राजस्थान के 7 जिलों सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा बूंदी कोटा केबल स्टे ब्रिज हैंगिंग ब्रिज का निर्माण 12 से होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग उत्तर दक्षिण गलियारा NH-44। यह परियोजना कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ने के लिए है। यह राजस्थान के धौलपुर में से होकर निकलती है। कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? NH-DP2। उत्तर होगा तीसरा जयपुर। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? उत्तर होगा चौथा झालावाड़ से। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर होगा तीसरा धौलपुर। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया गया है? उत्तर होगा पहला बाड़मेर। व्याख्या: बालोतरा जिले पूर्व बाड़मेर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया गया है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया जो किन स्टेशन के बीच चलती है? उत्तर होगा चौथा अजमेर दिल्ली कैंट। व्याख्या: राजस्थान में वंदे भारत पहली अजमेर दिल्ली दूसरी जोधपुर साबरमती तीसरी जयपुर उदयपुर चौथी उदयपुर कोटा आगरा 2 सितंबर 2024 से शुरू हुई। प्रस्तावित जोधपुर दिल्ली वाया जयपुर दिल्ली बीकानेर वाया चूरू। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? उत्तर होगा दूसरा जयपुर से उदयपुर को। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? उत्तर होगा तीसरा एक्सप्रेस वे।
व्याख्या, सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम एक्सप्रेस वे है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? उत्तर होगा पहला NH-12। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? उत्तर होगा पहला NH-12। राजमार्ग संख्या 12, नया नंबर 52, लंबाई 793.55 किलोमीटर। यह राजमार्ग चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ में से गुजरता है। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 NH-52 राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है? उत्तर होगा चौथा, बारां से। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? उत्तर है पहला, जयपुर में। जयपुर जिले में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा बजट 2018-19 में की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? उत्तर होगा दूसरा, 2005। व्याख्या, मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई। इस योजना में राज्य के मुख्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? उत्तर होगा दूसरा, पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ना। व्याख्या, लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा तैयार राजस्थान रोड विजन 2025 के प्रमुख प्रावधान, ग्रामीण संपर्क सड़कों व सड़क तंत्र के रख रखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। एक्सप्रेस वे के लिए 7 मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र के विस्तार हेतु 15 मार्ग तथा 17 शहरों के लिए रिंग रोड चिन्हित किए गए हैं। धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों हेतु 1000 किलोमीटर नए सड़क संपर्क विकसित करना, सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना क्या है? उत्तर होगा तीसरा, राजस्थान रोड विजन 2025। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्तर होगा तीसरा। व्याख्या, भारत आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हैं। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? इसका उत्तर होगा दोस्तों पहला, 2014-15 में। यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01C 9909 है तो वह वाहन किस जिले में पंजीबद्ध होगा? उत्तर है दूसरा, अजमेर में। व्याख्या, अजमेर का जिला वाहन संख्या RJ01, अलवर की जिला वाहन संख्या RJ02, बांसवाड़ा की जिला वाहन संख्या RJ03, बूंदी की वाहन संख्या RJ08। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर होगा चौथा, 2004 में। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका उत्तर होगा चौथा, यानी कि परिवहन से। व्याख्या, भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई। इसके अंतर्गत सड़क संपर्क में सुधार कर त्वरित आवाजाही में वृद्धि हेतु 3 एक्सप्रेस वे भी निर्मित किए जा रहे हैं। पहला, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, राजस्थान, लंबाई 373.63 किलोमीटर, डी गलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा सहित 5 राज्यों से गुजरेगा। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोहना हरियाणा दौसा खंड 247 किलोमीटर का उद्घाटन किया। परियोजना के जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, इसके तहत संगरिया, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, पूर्व बाड़मेर, जालोर, संतालपुर एक्सप्रेस निर्माणाधीन है। देश का पहला एक्सप्रेस वे है जो 3 रिफाइनरियों अमृतसर, पचपदरा, जामनगर को जोड़ता है। हनुमानगढ़, किशनगढ़, अजमेर व्यावसायिक गलियारा। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 968 एवं 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय भारतमाला परियोजना में समाहित 2017-18 कर लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। वह खंड किस स्थान पर स्थित है? उत्तर होगा दूसरा, दिल्ली दौसा लालसोट। संगरिया, सांचौर, सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। उत्तर है तीसरा, जैसलमेर। दिल्ली बड़ोदरा
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे डैश जिले से नहीं गुजरता है? उत्तर होगा तीसरा जयपुर। व्याख्या, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 374 किलोमीटर अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? उत्तर होगा दूसरा 374 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था? उत्तर है पहला बीकानेर। चेतक परियोजना सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 1962 में प्रारंभ। चेतक परियोजना का मुख्यालय बिचवाला बीकानेर में है। इस परियोजना में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण व देखरेख का कार्य किया जाता है। निम्न में से कौन सा मार्ग राजस्थान में एक्सप्रेसवे के रूप में चयनित नहीं किया गया है? उत्तर होगा चौथा गंगानगर सिरोही। व्याख्या, राजस्थान में एक्सप्रेसवे के रूप में चयनित मार्ग: पहला अलवर भिवाड़ी, दूसरा गंगानगर हनुमानगढ़, तीसरा अलवर शाहपुरा, चौथा किशनगढ़ मकराना, पांचवा कोटा सवाई माधोपुर, छठा राजसमंद भीलवाड़ा। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? उत्तर है दूसरा यानी कि 5 वर्ष। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 REVP राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने हेतु इस नीति की अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को जारी की गई। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2019-20 में ई व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। इस नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से 15% दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, 30% तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों तथा 5% चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रारंभ की गई। पहला, रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना। दूसरा, व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना। राजस्थान वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर होगा चौथा REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी। ग्रामीण परिवहन सेवा आपणी बस राजस्थान रोडवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, ये बसें राजस्थान रोडवेज में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त और रियायती यात्रा के लिए प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों के अतिरिक्त 15% की छूट प्रदान करेगी। सही कथन है, उत्तर होगा दूसरा, यानी कि दोनों सही हैं। पहला, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर RSRTC की आधुनिक एवं सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया। दूसरा है, आपनी बस योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई हैं। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? उत्तर होगा पहला अक्टूबर 2017। व्याख्या, किशनगढ़ एयरपोर्ट शुरू 11 अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर के बाद हवाई सेवा से जुड़ने वाला यह 7वां शहर बन गया। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? उत्तर होगा पहला मानसी वाकल सुरंग। व्याख्या, लगभग 4.6 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देश की सबसे बड़ी जल सुरंग है। इसमें से उदयपुर को 24 मिलियन लीटर 70% पेयजल व शेष 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है। इससे पहले 1973 में देवास परियोजना में 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब हुआ? उत्तर होगा पहला 2002 में। कब हुआ? 2002 में हुआ। राजस्थान में 14 जून 2002 को स्थापित 1 अक्टूबर 2002 को कार्य प्रारंभ उत्तर पश्चिम जोन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इस जोन में राजस्थान के 4 रेल मंडल जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, इसमें कोटा मंडल आता है, यह भी कार्यरत है, जिसका मुख्यालय जबलपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। उत्तर होगा पहला जयपुर में। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा दूसरा उत्तर पश्चिम रेलवे। निम्न में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? उत्तर होगा चौथा उदयपुर। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? उत्तर होगा दूसरा मुनाबाव।
व्याख्या भारत स्टेशन मुनाबाव पाक स्टेशन खोखरापार के मध्य रेल सेवा को थार एक्सप्रेस का नाम दिया गया। खोखरापार से मीरपुर खास 131 किलोमीटर है जो इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन होगा। जोधपुर रियासत के महाराजा ने बाड़मेर से सादीपल्ली तक का रेल मार्ग बनवाया। मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? उत्तर है तीसरा थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से देश के मध्य चलती हैं। उत्तर होगा दूसरा खोखरापार। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? उत्तर है पहला 1874। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में हुई। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? उत्तर है पहला बांदीकुई। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? उत्तर है तीसरा बांसवाड़ा। व्याख्या 3 जून 2011 को राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन का शिलान्यास किया। वर्तमान में इसका कार्य बंद है। फरवरी 2024 में इस हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ ही एकमात्र ऐसे जिले हैं जहां कोई रेल मार्ग नहीं है। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? उत्तर है दूसरा धौलपुर। व्याख्या राजस्थान में छोटी लाइन नैरो गेज केवल धौलपुर जिले में है। एक लाइन धौलपुर से आगरा यूपी जिले के तातपुर तक तथा दूसरी धौलपुर से सरमथुरा तक है। इसे 1908 में धौलपुर के राजा राम सिंह के काल में प्रारंभ किया गया। आमान परिवर्तन के कारण अप्रैल 2023 से इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया है। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? उत्तर है पहला 26 जनवरी 1982। पैलेस ऑन व्हील्स हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 26 जनवरी 1982 को हुई। इसका स्लोगन 1 वीक इन वंडरलैंड है। यह भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है जिसका विस्तार दिल्ली, राजस्थान एवं आगरा के मध्य है। कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है? उत्तर है दूसरा पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? उत्तर है चौथा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में प्रारंभ की गई। राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा उदयपुर में। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर स्थित इस स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को किया। यह प्रशिक्षण केंद्र 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित किया गया। यह पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों एवं विदेशी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? उत्तर होगा तीसरा 2015 में। व्याख्या राजस्थान की प्रथम और देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर शहर में मेट्रो रेलवेज एक्ट 14 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया है। जयपुर मेट्रो प्रथम चरण पहला ए का संचालन मानसरोवर से चांदपोल तक 9.25 किलोमीटर 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया। प्रथम चरण बी के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चलाने हेतु विस्तार किया गया है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक ADB द्वारा सहायता प्राप्त है। प्रथम चरण में सी के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, प्रथम चरण डी के तहत मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड व फेज 2 सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक विस्तारित हैं। ज्ञातव्य है कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक की चालू मेट्रो लाइन को पिंक लाइन तथा प्रस्तावित सीतापुरा से अम्बाबाड़ी को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन को ऑरेंज लाइन नाम दिया गया है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है। उत्तर होगा दूसरा एशियन विकास बैंक से। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू हुआ था। उत्तर है पहला मानसरोवर से चांदपोल। राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी उसका नाम क्या है? उत्तर है पहला पिंक लाइन। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। उत्तर है पहला
5,998 किलोमीटर। व्याख्या: मार्च 2024 के अंत तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6,135 किलोमीटर हो गई, जो भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई 6,135 किलोमीटर 69,181 किलोमीटर का 8.86% है। ज्ञातव्य है कि रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान राज्य का हिस्सा था। उत्तर है तीसरा 8.83%। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से आरंभ होती है? उत्तर है चौथा जोधपुर से। कहाँ से आरंभ होती है? जोधपुर से। निम्न राजस्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। उत्तर होगा चौथा जालोर में। राजस्थान में स्थित नागरिक हवाई अड्डे: सांगानेर हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में, कोटा हवाई अड्डा कोटा में, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। उसके बाद राजस्थान में स्थित सैन्य हवाई अड्डे: नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, उत्तर तलाई वायु सेना हवाई अड्डा बाड़मेर में, सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर में, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में। नोट: राजस्थान का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा कोटा में निर्माणाधीन है। कोलाना झालावाड़ में हवाई अड्डा एवं कोट कासिम भर्तृहरि नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा तीसरा जोधपुर में। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर होगा तीसरा सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर। डबोक हवाई अड्डा, क्योंकि जो दोस्तों सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। उत्तर होगा तीसरा उदयपुर में। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तर होगा चौथा बाड़मेर में। राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा तीसरा झालावाड़ में। हवाई अड्डा जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। उत्तर है चौथा जोधपुर में। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहाँ से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं क्या कहलाता है? उत्तर है दूसरा सांगानेर हवाई अड्डा। केंद्र सरकार द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। यह राज्य का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो विमान विकास प्राधिकरण के अधीन है। निजी समूह द्वारा संचालित एकमात्र 2021 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण अडानी समूह को लीज पर दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 26वां भाग जो कि है पर्यटन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।